बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या आप 9वीं जमात की इंग्लिश किताब के सबक 6 वक्त की कदर के अहम सवालात के जवाब तलाश कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। इस वीडियो में हम सबक से मुताल्लिक तमाम अहम सवालात और इनके जवाब फ्राहम करेंगे जो नए निसाब PTCB 2025 के मुताबिक हैं, चाहे ये सबक के आखिर में दिए गए सवालात हों या बॉक्स सवालात हों। मैं इनको आसान अल्फाज में समझाऊंगी ताकि आपके इम्तिहान की तैयारी में मजीद बेहतर हो सके। इस वीडियो में आप 3 चीजें सीखेंगे: सबक 6 के तमाम सवालात और उनके जवाब, नंबर 2 पे बॉक्स सवालात के मुख्तसर जवाबात आप सीखेंगे इसमें, फिर इम्तिहान की तैयारी का बेहतरीन और आसान तरीका। ये वीडियो खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो 9वीं जमात के तालिब इल्म हैं, उस्ताज़ और वालिदैन जो अपने बच्चों की तैयारी में मदद करना चाहते हैं, जो हाल ही में अभी 9th में हुए हैं, फिर इम्तिहान में अच्छे नंबर हासिल करने के ख्वाहिशमंद है। इम्तिहान में अच्छे नंबर हासिल करने के ख्वाहिशमंद कैसे हैं कि अक्सर ये होता है कि सवालात के जो जवाबात होते हैं वो बहुत ही लॉन्ग वे में देते जाते हैं, जो बच्चों को याद करने में बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ता है। लेकिन इस वीडियो में आपको बहुत ही कम, बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में जो है वो आंसर्स दिए गए हैं ताकि आपको जो है वो याद करने में किसी भी तरह की कोई भी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। वीडियो को आखिर तक देखें, लाइक और शेयर करें। मजीद तालीमी मवाद के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। सो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। सबसे पहले वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट बॉक्स क्वेश्चन। Question number 1 is who is the main character of the story and what are his positive qualities? कि मेन कैरेक्टर कौन है इस कहानी में और इसकी जो है वो पॉजिटिव क्वालिटीज क्या है, इसकी निस्बत जो है वो क्वालिटीज क्या है, खूबियां क्या हैं। तो बेटा यहाँ पर आंसर में बात करते हैं द मेन कैरेक्टर इज तसीर। जो मेन कैरेक्टर वो तसीर है। अब अगर हमारा सवाल प्रेजेंट में है तो हमने जवाब भी अपना प्रेजेंट में ही देना है। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे, अगर यहाँ पर आपका वाज दिया हो और यहाँ पर आप इससे स्टार्ट कर रहे हो तो एग्जामिनर जो है वो चेकर जो है वो आपके इस क्वेश्चन को, इस जो है वो आपके जवाब को, ये आपने अगर इस लगा है तो यहाँ पर आपने आवाज लगाया है तो वो आपकी मिस्टेक कंसीडर नहीं करेगा। वो ये कहेगा कि बच्चे ने तो ब्लंडर किया हुआ, बच्चे को इतना ही नहीं पता कि हमने जो अपने आंसर के जो है वो क्वेश्चन के मुताबिक हमने अपने आंसर को देना है। अगर यहाँ पर वाज था तो आपने क्वेश्चन में भी आंसर में भी वाज लगाना है। अगर क्वेश्चन में आपका इज है तो आपने आंसर भी अपना इससे ही स्टार्ट करना है। So, the main character is तसीर। ये तसीर कौन है? मेन कैरेक्टर इस कहानी का। His positive qualities include cheerfulness, kindness, determination and responsibility. He is well loved and learns to manage his time wisely. आगे क्वेश्चन नंबर 2 में बेटे बात करते हैं हाउ डिड तसीर्स टीचर एंड पेरेंट्स फील अबाउट हिज टाइम मैनेजमेंट इश्यूज। क्योंकि आप ट्रांसलेशन पढ़ चुके हैं ऑलरेडी तो आपको क्वेश्चंस को समझने में किसी भी तरह की कोई भी मुश्किल सामना नहीं करना पड़ रहा होगा। तो जवाब में वो कहते हैं, जैसे कि अब यहाँ पर डिड का इस्तेमाल हुआ है, मैं आपके लिए इसको हाईलाइट भी कर देती हूँ ताकि आपको मुश्किल ना हो। तो बेटे यहाँ पर जो है उन्होंने यहाँ पर अगर डिड का इस्तेमाल किया है तो आपने अपने आंसर में भी जो है क्या करना है, डिड को हटा के आपने वाजवर या सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर वो कहते हैं तो जो तसीर के टीचर्स हैं और जो पेरेंट्स हैं उसके टाइम मैनेजमेंट इश्यूज के बारे में क्यों जो है वो क्या फील करते हैं, क्या फील करते थे। चूंकि डिड है तो क्या फील करते थे, तो आंसर में है जी तसीर टीचर्स वर कंसर्न कि उसके बारे में तशवीशनाक थे, उसके बारे में परेशान थे। एंड हिज पेरेंट्स वर वरीड और उसके वालिदैन भी परेशान थे अबाउट हिज पुअर टाइम मैनेजमेंट, उसके जो है वो टाइम मैनेजमेंट की वजह से, क्योंकि तसीर को टाइम मैनेज करना नहीं आता था। वो बहुत अच्छा था, हर काम में अच्छा था, लेकिन एक कमी उसमें थी कि वो उसको टाइम को मैनेज करना नहीं आता था। अगर क्वेश्चन नंबर 3 में कहते हैं कि व्हाट वाज अ लेसन दैट तसीर्स ग्रैंडफादर taught him using the jar, rocks, pebbles and sand. अब कहते हैं वो कौन सा लेसन था जो तसीर के दादा अबू ने उसको सिखाया जार, रॉक्स, पेबल्स और सैंड का इस्तेमाल करके। तसीर ग्रैंडफादर, अब और फिर से यहाँ पर वाज आया है तो इसका मतलब है हमने अपना आंसर जो है वो पास्ट में ही देना है। तो यहाँ पर जो है वो टॉट ऑलरेडी जो है वो टॉट, ये चूंकि वाज का इस्तेमाल है तो यहाँ पर हम टॉट ही रखेंगे, मीन्स पास्ट को पास्ट में ही कन्वर्ट करेंगे। Tasir's grandfather taught him to prioritize important tasks first for better time management. टाइम के अच्छे मैनेज करने के लिए उन्होंने जो है वो उसके पहले प्रायोरिटाइज करवाया जो अहम टास्क हैं, जो उसने अहम टास्क के
उन्होंने उसको ये बताया कि उसके लिए सबसे अहम काम क्या है, सबसे पहले कि वो करे, फिर वन बाय वन जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो करे, फिर उसके बाद फिर उसके बाद फिर उसके बाद। ये चीज जो है उसने इस लेसन में सीखी। आगे जी हमारा एक्सरसाइज क्वेश्चन है, यहां तक हमारे बॉक्स क्वेश्चन एंड हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ 3 ही बॉक्स क्वेश्चन दिए थे। सो जी लेट्स डिस्कस अबाउट एक्सरसाइज क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 में कहते हैं हाउ वुड तसीर वेस्ट हिज टाइम बिफोर ही विजिटेड हिज ग्रैंडफादर, कि वो किस तरह से अपने टाइम को जो वेस्ट करता था अपने दादा अब्बू के यहाँ विजिट करने से पहले। अब चूंकि फिर से पास्ट आया तो हमने आंसर भी अपना पास्ट में देना है। तसीर वेस्टेड टाइम प्लेइंग वीडियोस, गेम्स, चैटिंग एंड डे ड्रीमिंग इंस्टेड ऑफ डूइंग हिज टास्क, कि वो अपने काम करने की बजाय वो डे ड्रीमिंग मतलब वो ख्वाब देखता, चैटिंग अपने दोस्तों के साथ जो है वो बातें करता, फिर वीडियो गेम्स खेलता। जी बेटे, अगर क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं कि इन व्हाट वेज, जी तो आगे कहते हैं इन व्हाट वेज डिड द पुअर टाइम मैनेजमेंट अफेक्ट तसीर परफॉर्मेंस। अब कहते हैं कि किस तरीके से जिसने टाइम मैनेजमेंट जो है वो कैसे जो है उसके ऊपर इफेक्ट होता था तसीर की परफॉर्मेंस पे, कि वो जब टाइम को मैनेज नहीं कर पाता था तो तसीर पर क्या इसका असर पड़ा। आंसर में पुअर टाइम मैनेजमेंट led to rushed assignments, incomplete tasks and academic decline। जाहिर सी बात है वो ना अपने असाइनमेंट्स को कंप्लीट कर पाता, ना अपने किसी और काम को कंप्लीट कर पाता, ना ही को अपना स्कूल का काम कर पाता। क्वेश्चन नंबर 3 में हाउ डिड तसीर फिल द जार, उसने जार को कैसे फिल किया। ही फर्स्ट poured sand, उसने पहले रेत डाल दी, देन पेबल्स, फिर कंकरियां, बट द बिग रॉक्स डिडंट फिट, लेकिन जो बड़े पत्थर हैं उनको फिट ना कर पाया। जी तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं व्हाई डिड हिज ग्रैंडफादर डिसाइड टू हेल्प तसीर, अब क्यों दादा अबू ने उस तसीर के दादा अबू ने उसकी मदद का सोचा। His grandfather helped him because he noticed तसीर struggling with time management, उसके दादा अबू ने उसकी इस वजह से मदद की क्योंकि वो उन्होंने ये गौर किया कि तसीर जो है ना वो टाइम को मैनेज करने में बहुत कोशिश कर रहा था लेकिन उससे हो नहीं पा रहा था। क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ एक्यूरेट टाइम मैनेजमेंट ऑन तसीर परफॉर्मेंस, कहते हैं कि टाइम का सही इस्तेमाल जो है वो तसीर की परफॉर्मेंस पर क्या असर जो है वो हमें दिखता है। विद बेटर टाइम मैनेजमेंट, अच्छे टाइम मैनेजमेंट के साथ तसीर ग्रेड इंप्रूव्ड, तसीर के जो ग्रेड इंप्रूव हुए, बेहतर हुए। ही फेल्ट लेस स्ट्रेस, उसने बहुत कम परेशानी महसूस की। एंड हैड मोर टाइम फॉर फैमिली एंड फ्रेंड्स, और उसके बाद बहुत ज्यादा टाइम बचा जाने लगा उसके दोस्तों के लिए भी और उसकी फैमिली के लिए भी। आई होप कि बेटे आपको इनकी बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होगी और आपने बड़े अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को कैरी किया होगा। जैसा कि मैंने बताया कि इन सारे के सारे बॉक्स क्वेश्चंस में और एक्सरसाइज क्वेश्चन में आपको बहुत ही कम याद करना पड़ेगा। मैंने कोई इतने लंबे जो है वो आंसर्स नहीं बनाए, आपके लिहाज से एक एक लाइन का आंसर बनाया है ताकि आपको याद करने में किसी भी तरह की मुश्किल का सामना ना करना पड़े। अगर आपको मजीद किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आई तो आपने बिला झिझक मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना है ताकि आपको किसी भी तरह का कोई भी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। सो अपना बहुत सा ख्याल रखें और मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में जो कि इस चैप्टर की एक्सरसाइज होगी। सो अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।